यूपी चुनाव में सरगर्मियों का दिन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया नामांकन। सिराथू में सपा की पल्लवी पटेल के सामने ठोकेंगे ताल। नामांकन दाखिल करने से पहले केशव प्रसाद मौर्य शीतला माता मंदिर में की पूजा अर्चना। जीत के लिए शीतला मां का लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद कैंप कार्यालय पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए गए केशव प्रसाद मौर्य। नामांकन के समय मौर्य के साथ मौजूद रहे बीजेपी के दिग्गज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के बाद जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चुनावी सरगर्मियों के बीच सीएम योगी ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी की अर्थव्यवस्था को नंबर 2 पर पहुंचाया। बीजेपी ने प्रति व्यक्ति आय को 34,000 तक पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा, 5 साल में बीजेपी ने अपने संकल्पों के मुताबिक किया काम। 3 साल में सुधारी प्रदेश की छवि। कानून व्यवस्था को भी किया सुदृढ़। सीएम योगी बोले, प्रदेश में 2 साल में चुनौती बनकर आया कोरोना, लेकिन बीजेपी सरकार ने डटकर किया कोरोना का सामना। लोगों के जीवन और जनजीविका को बचाने पर रहा जोर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले सीएम योगी, प्रदेश में 70% लोगों को लगी कोरोना की डबल डोज। परेशान लोगों की भी की गई मदद। बीजेपी के खिलाफ आज से मिशन यूपी शुरू करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। नुक्कड़ सभा की जाएंगी आयोजित। दिल्ली में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेस्टइंडीज सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर समेत टीम के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, किया गया क्वारंटीन। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 38 करोड़ 53 लाख से ज्यादा केस सामने आए। करीब 30 करोड़ मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 57 लाख के पार। देश में कोरोना के आंकड़ों में उछाल। 24 घंटे में मिले केवल 1,72,000 से ज्यादा नए केस। करीब 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, तो 1,733 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस। करीब 3 करोड़ 97 लाख मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 4,98,000 के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में मिले 3,028 केस। 27 लोगों की मौत। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। मौत का कुल आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 18,067 नए मामले। 79 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार। एक्टिव केस 1,77,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 2,723 नए मामले। 35 की मौत। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,016 नए केस। 21 लोगों की मौत। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 41,000 से ज्यादा। मौत का कुल आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 799 नए केस। 2 मरीजों की हुई मौत। कुल मामले 8 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 3,000 से ज्यादा। मौत का कुल आंकड़ा 12,000 के पार।
हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी करनी पड़ रही परेशानियों का सामना। मौसम विभाग के भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट किया गया जारी। निचले और मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की भी जताई संभावना। ठंड की नई किस्त लेकर आई बारिश। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बरसे बादल, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में अभी नहीं खत्म हुई ठंड। सर्दी की ठिठुरन के बीच लोग घने कोहरे से भी परेशान। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में सुबह छाया घना कोहरा, साथ चल रही शीतलहर। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सफदरजंग में दृश्यता का स्तर 400 रहा। घने कोहरे के चलते देरी से चल रही कई ट्रेनें, कुछ ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द। यात्रियों को आने जाने में हो रही परेशानी। गांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने यूपी की दादरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल नागर के पक्ष में वोट डालने की अपील की। विधायक ने गांव-गांव में जाकर लोगों को यूपी में हो रहे विकास कार्यों के बारे में कराया अवगत। कहा, लुटेरों की सरकार को छोड़कर एक बार फिर से यूपी में बनाएंगे योगी सरकार। भिवानी में कैलेंडर से बंसीलाल की फोटो हटाए जाने पर सियासी बयानबाजी शुरू। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने निंदा करते हुए सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा, सब जानते हैं चौधरी बंसीलाल हरियाणा के थे निर्माता। बीजेपी सरकार इतिहास मिटाने की कर रही कोशिश। लोहारू में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता सोमवीर सिंह ने कहा, 7 साल में जेबीटी की भर्ती नहीं निकाल पाई बीजेपी सरकार। राज्यों में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। कांग्रेस नेता ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार ने की सभी हदें पार। हरियाणा सरकार में श्रम एवं निर्माण प्रसंघ के पूर्व चेयरमैन गुरपाल सिंह अकबरपुर ने आम आदमी पार्टी का थामा दामन। राज्यसभा सांसद ने पटका और फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। गुरपाल सिंह ने कहा, उनका लक्ष्य हमेशा रहा हल्के का विकास। आप पार्टी के हित में किए गए बेहतरीन कार्यों से प्रभावित होकर ज्वाइन की आप पार्टी। रोहतक में आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैहिंद ने प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में 25 लाख युवा बेरोजगार। सरकार जारी करे नौकरियों को लेकर श्वेत पत्र। चंडीगढ़ में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का बयान। कहा, एक तरफ किसानों के हितों की बात करती है बीजेपी, दूसरी तरफ किसानों के मसीहा की फोटो गायब करना दर्शाता है बीजेपी की ओछी राजनीति। एचएयू में चौधरी चरण सिंह की फोटो का कैलेंडर से गायब होने को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मौके पर बजट को लेकर भी दी प्रतिक्रिया। सोनीपत में खेड़ी दहिया गांव के युवा किसान आशीष दहिया हताश होने की बजाय आधुनिक खेती में कायम कर रहे मिसाल। नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पॉली हाउस की कर रहे खेती। दहिया पॉली हाउस में खीरे और टमाटर की खेती से कमा रहे मुनाफा, साथ में सरकारी नौकरी की भी कर रहे तैयारी। युवा किसान आशीष दहिया का कहना, इस खेती से उन्हें कभी नहीं हुआ नुकसान। पॉली हाउस में एक बार में 8 क्विंटल खीरे का होता है उत्पादन। रोहतक में पिता ने बेटी के बैडमिंटन के लिए छोड़ दी सरकारी नौकरी। बेटी ने पिता के सपनों को किया पूरा। ओडिशा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 को जीतने वाली सबसे कम उम्र की बनी खिलाड़ी।
रतिया नगर पालिका में एसडीएम ने दी दस्तक, नगर पालिका कर्मचारियों में मचा हड़कंप। एसडीएम ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बैठक कर कई मामलों के लिए जानकारी, अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मौके पर एसडीएम ने पूरे नगर पालिका कार्यालय का किया निरीक्षण, कहा नगर पालिका की विवादित जमीनों को लेकर मिल रही थी शिकायतें, जिसको लेकर नगर पालिका से मांगा पूरा रिकॉर्ड। तो शाम में एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने अधिकारियों के साथ की बैठक, क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए की समीक्षा। सोनीपत के बागड़ू खुर्द गांव में गंदे पानी की निकासी न होने से लोग परेशान, पिछले कई दिनों से गांव में जमा हो रहा गंदा पानी। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी मामले का नहीं लिया गया कोई संज्ञान, इलाके में फैली गंदगी से बढ़ा लोगों में बीमारी का खतरा। जुलाना के गांव बुढ़ा खेड़ा लाठर में किसानों की कई फसलें जलमग्न, किसानों ने फिर उठाई स्पेशल गिरदावरी की मांग। गांव के लोगों का कहना, खाने के लिए भी नहीं हो पाएगी गेहूं की पैदावार, जिला प्रशासन और सरकार से की गुहार, उचित मुआवजा दिया जाने की मांग। टोहाना में पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाने को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन से स्कूल खोलने की मांग। अभिभावकों ने कहा ऑनलाइन कक्षा को लेकर कई बच्चों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई करने में बच्चों को हो रही दिक्कत। फतेहाबाद में ग्रामीणों द्वारा स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर धरना 8वें दिन भी रहा जारी, रोष व्यक्त करते हुए फूंका मंत्री का पुतला। ग्रामीणों ने पहली से 12वीं तक के सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की रखी मांग, ग्रामीणों ने सरकार को दी चेतावनी। रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर फिर सड़कों पर उतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिला सचिवालय पहुंचकर किनारेबाजी। लोगों का कहना, नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। सोनीपत में रक्तदान के क्षेत्र में सुधार करने की मांग को लेकर सीएमओ जय किशोर को सौंपा ज्ञापन, सभी ब्लड बैंकों पर खून की टेस्टिंग की सूची लागू करने की मांग। लोगों ने कहा रक्तदान के क्षेत्र में सुधार से लोगों को निर्धारित दाम में रक्त हो सकेगा मुहैया, साथ ही सामाजिक संगठन ने ब्लड बैंक संचालन के खिलाफ शिकायत के लिए व्यवस्था की भी मांग की। भिवानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, वार्षिक कैलेंडर से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का नाम हटाए जाने का किया विरोध। कैथल में चीका के एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन, एसएचओ पर रिश्वत लेने का आरोप। बाजड़ा के चांदबाज गांव में 35 गांवों का वाटर टैंक बनाने के लिए पंचायती भूमि पर काम शुरू करवाने पहुंचा प्रशासन, गांव वालों ने किया विरोध। गांव के कुछ आदमियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस की मौजूदगी में वाटर टैंक का काम हुआ शुरू। करनाल नेशनल हाईवे पर हुआ भयंकर हादसा, बजरी से भरे डंपर में अचानक लगी भयंकर आग। डंपर का अगला हिस्सा जलकर हुआ बिल्कुल खाक, हादसे में डंपर चालक और उसके हेल्पर ने डंपर से कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। रेवाड़ी में चंद रुपयों में ही मिल रही मौत का सामान, धड़ल्ले से हो रही अवैध हथियारों की तस्करी। अंतर्राज्यीय गिरोह कर रहा है जिले में हथियारों की तस्करी, बीते दिन ही गैंगवार में दिन दहाड़े खूब चली थी गोलियां। पुलिस द्वारा अवैध हथियारों को लेकर चलाया जा रहा अभियान, एक पखवाड़े में ही बड़ी संख्या में किए अवैध हथियार बरामद, 16 लोग किए गए गिरफ्तार। गुरुग्राम में बदमाशों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ, कई अज्ञात युवकों ने मिलकर एक परिवार पर किया हमला। युवकों ने मिलकर घर पर किया जमकर पथराव, हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल।
घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपसी कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।